म्यूजिकल सफर इंडिया द्वारा गुलाबी नगरी में संगीतमयी शाम का एक भव्य और अनोखा यादगार आयोजन। राष्ट्रीय संस्था म्यूजिकल सफर इंडिया द्वारा राजधानी जयपुर में संगीत का एक ऐसा भव्य आयोजन किया गया जिसे जयपुराइट्स कभी नहीं भुला सकेंगे। यह गुलाबी नगरी का ऐसा पहला शो था जिसमें कलाकारों के जीवन के ऐसे अनछुए पहलुओं को दर्शाया गया जो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि किस प्रकार संगीत से उनके जीवन में सकारात्मकता आई और कई कलाकारों के लिए तो संगीत जीवनदायी साबित हुआ। प्रोग्राम हेड विजेंद्र पाठक ने बताया कि इसके लिए कलाकारों के पिछले 2 महीने से वीडियो शूट किए गए थे जिनको संकलित कर कार्यक्रम में संगीत के साथ प्रस्तुत किया गया। इस तरह के कार्यक्रम को देखकर दर्शक बहुत ही अभिभूत और भावुक भी हुए। कई कलाकारों के जीवन के संघर्ष में संगीत निराशा से आशा की ओर ले जाने वाला एक साधन साबित हुआ है। संस्थापक और निदेशक सपना पाठक ने बताया कि यह कार्यक्रम केवल मनोरंजन के लिए आयोजित नहीं किया गया था, अपितु समाज को संदेश देने के लिए भी था कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियों को निराशा के बादल के रूप में नहीं बल्कि स्वयं को और मजबूत बनाने के लिए नए रास्ते खोजने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। इस शो में सपना पाठक की संघर्ष भरी जीवन यात्रा को भी दिखाया गया। कार्यक्रम में दिल्ली, लखनऊ, पश्चिम बंगाल, झारखंड, धौलपुर आदि स्थानों से कलाकार शामिल हुए। कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन गजल सम्राट स्वर्गीय जगजीत सिंह के बड़े भाई जसवंत सिंह ने किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुनीता मीणा व विशिष्ट गोपाल शर्मा, रवि जसवानी, साक्षी जसवानी रहे। इस कार्यक्रम में दौलत त्रिलोकानी, राकेश श्रीवास्तव और शहर के अन्य संगीत ग्रुप के संचालक अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में संस्थापक सपना पाठक के अतिरिक्त संरक्षक लकी कपूर और हेमंत गुप्ता, सोनाउद्दीन, रमिता, गुंजन, प्रियंका, सुराज, शैलेंद्र माथुर, सतीश, जुगल, शैलेंद्र, महानोत, वासुदेव, अंबे, अंकुर, निर्मा, अनुष्का, अश्विनी, भानु, सीमा, दीपक, सतीश, हेमा, राजेंद्र, हेमलता, जितेंद्र, सपना शर्मा, ML छावड़ा, मोनिका, प्रणव, रणवीर, रूपा, संतोष, शैल, प्रीति, योगेंद्र, राजकुमार आदि की प्रस्तुतियां रही। सभी कलाकारों को दर्शकों ने खूब सराहा और म्यूजिकल सफर इंडिया के द्वारा किए गए प्रयास का दिल खोलकर स्वागत किया और जमकर तारीफ की। सपना जी, आज जो ये इवेंट किया जा रहा है अपने आप में अनोखा इवेंट है जो पूरे राजस्थान में पहला इवेंट ऐसा देखा जा रहा है। वो किस तरह से इवेंट का ऑर्गेनाइज करा आपने, क्या सोच थी आपकी और म्यूजिकल सफर इंडिया अब आगे कहाँ तक जाने वाला है? सभी दर्शकों को मैं नमस्कार कहूँगी। और आज का जो ये शो है बहुत ही अनोखा है। जयपुर में ऐसा आयोजन पहली बार हो रहा है क्योंकि सभी लोग परफॉर्मेंसेस तो करते हैं, आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस को तो देखते हैं, लेकिन उनकी लाइफ के पीछे क्या है, उनकी जर्नी क्या है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो हमने वही दिखाने का प्रयास किया है। हम लोगों ने पिछले 2 महीने से लगातार दिन रात मेहनत किया है और उनकी स्टोरीज़ को हम लोगों ने कवर किया है। और उसके बाद आज ये पूरा जयपुर देखेगा कि हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, जिन लोगों ने इतनी मेहनत की है, वो कहाँ से कहाँ जाने वाले हैं। और आप सबको मैं बताना चाहूँगी कि म्यूजिकल सफर इंडिया एक राष्ट्रीय संस्था है, तो इसके जो भी आयोजन होते हैं वो एक नेशनल लेवल के ही होने चाहिए। उसमें कहीं पे कोई भी कमी और कोताही नहीं बरती जाती है और हम लोग हर बार एक नया कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं। कितने पार्टिसिपेंट ने अभी भाग लिया है इसमें? और हाँ, मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पर सिर्फ राजस्थान के ही लोग नहीं बल्कि पूरे देश से अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं। झारखंड से, कोलकाता से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान स्टेट से। तो ये हमारा नेशनल इवेंट है और अदर स्टेट्स के भी आर्टिस्ट हैं और लगभग 40 आर्टिस्ट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सर, हमने देखा कि आप इतना बढ़िया आयोजन करने जा रहे हैं और किस प्रकार से आयोजन होगा और क्या इसके अंदर स्पेशल है? सबसे पहले मैं न्यूज़ प्लस राजस्थान के जो दर्शक हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करूँगा आपका भी। देखिए सर, ये इसमें क्या है, अभी तक जो जयपुर में शोज़ होते हैं, जो आर्टिस्ट आते हैं, अपने गाते हैं, चले जाते हैं। आर्टिस्ट के मन में बहुत सारे ऐसे उभार होते हैं जो कहना चाहते हैं। तो हमने चाहते थे कि हम उनके मन की कई कुछ अनकही कहानियाँ हैं, लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो समाज के लिए एक प्रेरणादायक बन सकती हैं, एक मोटिवेशन बन सकती हैं। तो उन चीज़ों को हमने इन सब वीडियो में बनाकर और आज इस प्रकार से प्रोग्राम में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो एक उदाहरण प्रस्तुत होगा समाज के लिए कि वो कौन कौन कैसे कैसी परिस्थितियों से निकल के आया और संगीत के माध्यम से अपने आप को कितना पॉजिटिव रखा है। म्यूजिकल सफर इंडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इसके शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस आज के शो में रंग जमाने आए हैं
तो आज मैं पंजाबी का गीत ले रहा हूँ और पंजाब की धरती वाली माहौल यहाँ बनाऊँगा। म्यूजिकल सफ़र इंडिया से कब से जुड़े हुए हैं आप? मुझे लगभग 2 साल हो गया। आज क्या पार्टिसिपेट मतलब क्या गाना गाएंगे? आज एक ड्यूट गाना जा रहे हैं। अंकुर जी के साथ मेरा ड्यूट है, हो गया है तुझको तो प्यार सजना। हम धौलपुर से आए हुए हैं, काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आए हैं, लेकिन संगीत का रुझान इतना है कि सब कुछ इतना पैशन है कि MSI ने आज हमें यहाँ बुला लिया। किस तरह से आप MSI जुड़े और कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही बढ़िया लग रहा है और करीब 2 से 2.5 साल पूर्व ही मैं म्यूज़िकल सफ़र इंडिया सपना मैम से जुड़ा हूँ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आपके अंदर की जो प्रतिभा है उसको सबके सामने पेश करने का एक बहुत बढ़िया जरिया है। और हैट्स ऑफ टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स दोज हु विल बी पार्टिसिपेटिंग हियर, क्योंकि ये पहला ऐसा शो है जिसमें उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ अनकही बातें हैं जो इस शो में दिखाई जाएगी। जी, मैं 2019 से जुड़ी हुई हूँ इस सफ़र से और म्यूजिकल सफ़र इंडिया मेरा सफ़र है और आगे तक चलता रहेगा। जी, जो बचपन से इच्छाएं थी गाना गाने की, वो एक सपना जी के स्टेज पर आकर मेरी पूरी हुई है। म्यूजिकल सफ़र इंडिया बेस्ट सफ़र। लग रहा है म्यूजिकल सफ़र इंडिया में आकर? हमें आके बहुत अच्छा लगा। हम काफ़ी दूरी से आए और यानी बाड़ी से आए हुए हैं अपन, और यहाँ आके आज हमने ये प्रोग्राम देखा, कुछ अलग देखने को मिला, हमें बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। MSI के साथ मेरा ये फर्स्ट ईयर है एसोसिएशन में, और बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन चल रही है, बहुत लंबे टाइम से चल रही है। और मैं इसलिए मोटिवेटेड हूँ क्योंकि MSI एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो सभी को एक स्टेज प्रोवाइड करा रहा है। सो प्रैक्टिस तो सभी करते हैं, सिंगिंग का शौक सभी को है, बट उस टैलेंट को स्टेज के ऊपर लाना ये MSI के थ्रू हो रहा है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ MSI से एसोसिएट होने के बाद।